सो सॉरी जमल, मेरी वजह से तुम्हारा इतना खूबसूरत ड्रेस जल गया। अरे कोई बात नहीं अरीबा, आई डोंट केयर अबाउट द ड्रेस। शुक्र है अल्लाह का कि तुम्हें कुछ नहीं हुआ। हाँ, लेकिन वो ड्रेस तुमने एक बार भी नहीं पहना था। कुछ नहीं होता अरीबा, जो होना था वो हो गया। सुनो, तुम्हें देर हो रही होगी, मैं तुम्हें घर ड्रॉप करवाती हूँ, ठीक है? चलो। मिसेस सादिया, जी अम्मी। आज तुमने बड़ी देर लगा दी। अम्मिया को बताया तो था, एक कोर्स का पता करने जाना है। हाँ सच, कर रही कोर्स का पता? जी, बल्कि आज मैंने पहली क्लास भी ले ली। अच्छा, फिर तो सारे पैसे लग गए होंगे। जी अम्मी, सारे पैसे लग गए। चलो कुछ सीख लेना, ये ना हो अरीबा की तरह तुम भी मेरे पैसे बर्बाद कर दो। सीख जाऊंगी अम्मी, आपकी दुआ होगी ना, सब सीख जाऊंगी। अरीबा आप ही कहाँ हैं? जमल के घर गई है। खैरियत? हाँ, उसकी शादी जो होने वाली है, कुछ चीजें देखने के लिए गई थी। अच्छा सुनो, मैं खाना लेकर आती हूँ, फिर साथ मिलकर खाते हैं। जी अम्मी। ये अरीबा आप ही पता नहीं क्या खेल खेल रही है। फारिस, कहाँ जा रहे? वो दोस्त से मिलने जा रहा हूँ। आपको कोई काम है मुझसे? मैंने तुमसे ये पूछना था कि तुम अपनी शादी की शॉपिंग खुद करोगे या तुम्हारे बिहाफ पे मैं कर लूं? जवाब दो फारिस। मैं खुद ही कर लूंगा। तो फिर जरा जल्दी कर लेना। क्यों, ऐसे क्या जल्दी? देखो, तुम्हारी शॉपिंग हो जाएगी ना, तो फिर उसी के अकॉर्डिंग मुझे जमल का वेडिंग ड्रेस लेना है। यू नो द कलर स्कीम थिंग। अच्छा, क्या बात है, हमारा मुंह क्यों उतरा हुआ है? कुछ नहीं, अब मैं जाऊं? What's wrong with him? क्या हुआ फारिस, परेशान लग रहे हो? कॉफी भी नहीं पी रहे? तुमने अब नोट किया कि मैं परेशान हूँ? क्या हो गया, क्यों परेशान हो बताओ? डैड को सब पता चल गया। किस बारे में? वही जो मैं अपने अकाउंट में कंपनी के अकाउंट से अमाउंट ट्रांसफर कर रहा था, उसके बारे में, और जो नया प्रोजेक्ट हासिल करना चाह रहा था उसके बारे में भी। फारिस, अब क्या होगा? आई डोंट नो अरीबा। फारिस प्लीज कोई हल निकालो। बहुत सोचा है यार। फारिस, अब तो शादी के भी दिन करीब आते जा रहे हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही अरीबा, मैं क्या करूं? तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रही तो ठीक है, मुझे बताओ, मैं शुमाइला आंटी से खुद बात करती हूँ। तुम पागल हो गई हो? मुझे घर से निकलवाना चाहती हो क्या? तो तुम क्या उसी घर में रहना चाहती हो जमल के साथ? अभी कुछ दिन है, मैं कुछ कर लूंगा। ठीक है, अगर तुमसे कुछ ना हो तो मुझे बता देना, ताकि मैं घर की छत से कूद के जान दे दूं या फिर पंखे से लटक के मर जाऊं। अरीबा, ऐसी बातें क्यों करती हो? तो फिर कैसी बातें करूं? मैं तुम्हारे पास टेंशन खत्म करने के लिए आता हूँ, तुम मुझे मजीद परेशान कर रही हो। क्योंकि मैं अकेली परेशान नहीं रह सकती मिस्टर फारिस। अच्छा, मैं कुछ करता हूँ। अच्छा बताओ, कुछ खाओगी? हाँ, जहर ला दो। वो तो यहाँ नहीं मिलेगा, उसके लिए कहीं और जाना पड़ेगा। फारिस, मजाक कर रहा हूँ यार। चलो अब इस बात पे तो मुस्कुरा दो।
क्या बात है सलमान साहब, आपने मुझे ऑफिस का वर्कर समझ रखा है? मैं ओनर हूँ यहाँ का। सर इसमें कोई शक नहीं है कि आप यहाँ के ओनर हैं, लेकिन ये भी तो बताइए कि इसमें मेरी क्या गलती है सर? आप मुझे एक वर्कर की तरह किस तरह काम दे सकते हैं? सर हम सब यहाँ मिलजुल कर ही काम करते हैं ना। मुझे तो इस तरह काम दिया जा रहा है जैसे मेरे अलावा कोई है ही नहीं यहाँ। सर ये सब वारिस सर के कहने पे किया जा रहा है। थैंक यू सर। अरे वाह, शादी के कार्ड आ गए। शादी के कार्ड भी आ गए। हाँ, खोल के देखो कैसे हैं। बहुत बहुत मुबारक हो जमल। थैंक यू। और तुम दोनों ने लाजमी आना है शादी पे। जरूर, क्यों नहीं। शादी के बाद कॉलेज तो नहीं आओगे ना? नहीं यार, प्राइवेट एग्जाम्स दूंगी। चलो कोई नहीं, अरीबा तो हमारे साथ ही होगी। हाँ, लेकिन सिर्फ कुछ दिनों के लिए, फिर अरीबा की भी शादी हो जाएगी। और ये ब्याह कर तुम्हारे घर चली जाएगी। डैड, ये सब क्या हो रहा है? क्या हुआ? मुझे यहाँ किसी वर्कर की तरह क्यों ट्रीट किया जा रहा है? मुझे किसने कहा? कहा नहीं, किया जा रहा है। सलमान साहब कर रहे हैं और आपके कहने पर कर रहे हैं। सो व्हाट? देखो, ये जो कुछ भी किया जा रहा है तुम्हारी बेटरमेंट के लिए किया जा रहा है, ताकि तुम बिजनेस को बेहतर तरीके से समझ सको। ओह कम ऑन डैड, मैं यहाँ इंटर्नशिप पर नहीं हूँ, मैं यहाँ सालों से काम कर रहा हूँ आपके साथ। बिजनेस के हवाले से सब जानता हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा फारिस, तुम इतने गुस्से में क्यों? I feel insulted, Dad. डोंट वरी, मैं देख लेता हूँ। लेकिन मुझे ये बताएं, ये सोच आपके जहन में किसके कहने पर आई है? मैंने कहा ना, फिक्र ना करो, मैं देख लेता हूँ। लेकिन मुझे जानना है कि किसके कहने पर आपने सोचा इस तरह? तुम्हारी माँ ने। मॉम? फारिस, आखिर कब बात करोगे तुम अपने घर वालों से? इवन मेरी सिचुएशन को समझने की कोशिश करो। सिचुएशन समझने की कोशिश करो? 2 दिन बाद मेहंदी की रस्म है और फिर तुम्हारी शादी, और तुम मुझे कह रही हो कि समझने की कोशिश करो। तो फिर तुम बताओ, क्या करूं मैं? ये तुम्हें मुझसे कोर्ट मैरिज करने से पहले सोचना चाहिए था। अगर तुम्हें मुझसे मोहब्बत हो ही गई थी और तुम्हें जमल से शादी करनी थी तो मुझसे कोर्ट मैरिज ना करते। तब तुम्हें मेरी मोहब्बत की गारंटी चाहिए थी, भूल गए तुम? याद है मुझे, लेकिन शायद तुम भूल गए हो कि मैं तुम्हारी मोहब्बत नहीं, तुम्हारी बीवी हूँ। घर छोड़ने की बात करता हूँ, वो भी तुम नहीं मानती। क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ दर बदर होने के लिए शादी नहीं की थी। मैं एक अच्छी जिंदगी गुजारना चाहती थी फारिस। मुझे नहीं पता था कि तुम इतने कमजोर निकलोगे। तो फिर तुम्हें बताओ, क्या करूं मैं? अपने घर में जाकर सबको सब सच बता दो। वाह, जानती हो फिर क्या होगा? मॉम डैड मुझे घर से निकाल देंगे। फारिस, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। तुम उनकी इकलौती औलाद हो, वो तुम्हें घर से निकाल ही नहीं सकते। और अगर ऐसा ना हुआ, कहाँ जाएंगे हम? फारिस, थोड़ा तो अक्लमंदी का मुजाहरा करो, इतनी जल्दी तो हार मत मानो। फिर तुम तो उनकी इकलौती औलाद हो, तुम्हारे बगैर तो वो तन्हा हो जाएंगे। ठीक है, मैं बात करता हूँ उनसे, लेकिन जो भी नतीजा निकलेगा उसकी जिम्मेदार तुम होगी। सिर्फ बात करनी नहीं है, उनसे अपनी बात मनवानी है तुमने। अच्छा ना, ठीक है। और एक बात और सुन लो फारिस, ये शादी हर सूरत रुकनी चाहिए, क्योंकि तुम पहले से शादीशुदा हो फारिस। जानता हूँ अरीबा। तो बस फिर वैसा ही करो जैसा मैं कह रही हूँ। मैं तुम्हारी दूसरी शादी हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगी।